तो हेलो। हाँ भैया जी, कौन बोल रहे हो? आप कौन बोल रहे हैं? भैया जी, मैं रामपाल शास्त्री बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट संभल से। जी, मैं श्याम सुंदर शास्त्री बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। अच्छा अच्छा। और दादा बढ़िया हो? बस कृपा है ठाकुर जी की, आप सुनाइए। बस कृपा है कन्हैया की, हरि बाबा महाराज की भैया। और भैया, परिवार में आपके में सब लोग कैसे हैं? सब कुशल मंगल हैं दादा, तुम्हारे में तो ठीक है सब? हाँ, फिलहाल ठीक हैं। इस समय कहाँ पर चल रहे हैं आप? मेरी दादा कथा चल रही है, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा में। अच्छा। आप कहाँ हैं इस समय? मैं इस समय भाई शिकारपुर के पास में डडुआ बुलंदशहर में हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप कैसे फोन किया दादा आज? कुछ नहीं, बैठे हुए थे हम तो। आपसे मैंने कहा लाओ भाई रामपाल भाई से बात कर लें। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं आजकल? जी जी। नहीं भाई, भाईचारा भी बिल्कुल टूट रहा है, लोगों के परिवार बना बना के बैठ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, ज्यादा ही मामला खराब कर दिया आप तो। हम्म। और अगर यही दशा रही तो ये लोग, हम तुम सब कथा कहने लायक नहीं रह पाएंगे। मतलब ही नहीं होता भैया। हाँ, वही तो कह रहा हूँ मैं। हम आप जो हमें तुम्हें आधारशिला मिली है, जिसने इस स्थिति में हम तुमको संघर्ष किया, उस किसी ने अच्छा उस चीज शास्त्री को, जी, एक मूल बात आधार को लोग भूल बैठे हैं। एक बात बताइए, लोग तरह तरह की टिप्पणियां उठा रहे हैं भैया बिल्कुल गलत। इसमें कि योगी, अरे योगी हैं मैं मान रहा हूँ, चलो चेला है, उम्र कितनी है, बहुत से बहुत 32-33 साल होगी। हम्म और शायद हमारी भी उम्र 40 साल है, आपकी भी 35-36 साल उम्र होगी। हम्म। पर चलो थोड़ा सा, एक 70 साल के व्यक्ति ने अपमान कर भी दिया, तो उसमें जो अन्य लोग बोल रहे हैं उन्हें बोलने की जरूरत नहीं थी नहीं उसमें। तो चलो, वो गुरु शिष्य का नाता जो होता है भाई, वो बाप और बेटे जैसा होता है। जी। ठीक है। अगर गुरु ने शिष्य का कोई अपमान नहीं करता, ऐसा भी हो सकता है कि गुरु ने तो गुरु शिष्य को अपमान लग रहा है, वो वरदान में साबित हो जाए। सत्य बात है आपकी। बिल्कुल क्यों? सत्य बात है आपकी। क्योंकि वो वरदान में भी तो साबित हो सकता है। कि क्यों? कि अब भाई ये जो वीडियो है ये फेमस कर रही है किसको? कि योगी। जी तो उस चीज से लोग लाइक करेंगे उन लोगों को, कि जी भाई बिल्कुल। और ज्यादा उस चीज पर कंप्रोमाइज करेंगे कि क्या चीज है, क्या गाते हैं। जी। उनको उस विश्व में सब कोई जानेगा वो योगी को कौन जानता था? है। वो ये तो समझ रहे हैं कि उनकी बेइज्जती की है, लेकिन हम ये समझ रहे हैं कि उनका ये वरदान साबित होगा। बिल्कुल। और ये जो, फिर भी चलो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है दोनों की तरफ से थोड़ा, जी लेकिन ये बीच वाले वैसे ही कूद कूद के मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी हम्म। इस विषय पर साधार जी से भी बात हुई थी। अच्छा। हाँ। तो उन्होंने क्या कही? साधार जी यही कह रहे थे, हम्म उन्होंने एक क्लब में बोल दिया था, एक शेर के पीछे हम्म। हजारों गिदड़े हैं, तो मैंने कहा तुम अपनी जुबान गंदी क्यों कर रहे हो? नहीं, वो गलत बात है। देखो, वो तो एक हमारा और आपका सबका ही एक नींव है, जी, जड़ है, मूल। जड़ है, जी मूल आधार। स्वामी जी हैं हमारे आपके, जो हम और आप कथा कह रहे हैं। जी। ठीक है। अगर स्वामी जी न होते तो हम और आप भैया आज कथावाचक न होते। क्यों? और ब्राह्मण थे इस गद्दी के बस मालिक। बस वही तो कह रहा हूं मैं। वो और चीज उपाधि जो हमें आपको जो कहने का, आजकल जो आज ऊंचे ऊंचे जो कथावाचक बन रहे हैं ना। शायद इस लाइन में कथा आधार जी नहीं बाँच करके और व्यास गद्दी को नहीं पकड़ते, तो शायद हम और आप भी इस गद्दी से वंचित रहते। भैया होते ही नहीं हम तुम, जी वंचित का रहते। इस कथा के कोई हमें बैठने ही नहीं देता। जी जी। अब उन्होंने संघर्ष लड़ा। ठीक है, उस उन्होंने कामयाबी हासिल की, देश विदेशों में उनका नाम हुआ। एक जी। बार को तो ये मानो कि उन्होंने सिनेमा हॉल शो बंद है गए उनके पीछे। फिल्म में भी क्लम्प आ गया उनका एक तो। अब उस चीज को, पुरानी को, और फिर चलो कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा ही है भाई। चलो हम तो, मैं हमारा बाप हमें जूता मारते तो कोई हम उल्टे, कोई हम उनको कोई करेंगे थोड़ा ही? बिल्कुल क्या सत्य। कहेंगे उनसे, ये बताओ। सही बात शास्त्री जी। लेकिन ये तो उनका, और फिर उनका भी तो किसी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन ये बीच वाले जो गैर फालतू के, भाई ये क्या हुआ, तुमने ये क्या किया, यार नहीं, तुम क्यों, उसमें तुम्हें क्या मतलब पड़ा है? हमने किसी से कुछ नहीं कहा। उसमें स्वामी जी ने एक क्लब छोड़ा है, तो उसमें ये कहा है कि आधार तो जाने की तैयारी में है। अब जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आधार तो जब तक का मेहमान है तब तक जाने की तैयारी कर रहा है आधार तो। नहीं, वो हकीकत है तुमसे। और वो
वो तो चलो 4 साल 6 साल बस इतना ही मामला चल पाएगा, खैर ज्यादा नहीं है, उनका भी तबीयत खराब रहती है महाराज स्वामी जी की। जी जी। अब उनकी भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन ये तुम में हम में सब में भसड़ पड़ी है। तो ये तो आपके गुरुदेव कौन है? हमारे स्वामी जी हैं, एक संत अच्छा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म जी जी। हम्म। लेकिन भाई हम तो देखो, वो एक ज्ञान के सागर हैं। हमें जैसे तुम्हें इस उपाधि पर किया है, ज्ञान हमने किसी से लिया हो, लेकिन हमारे लिए वो भी गुरु है। श्याम सुंदर जी, कारण क्या है कि जिला एटा मैनपुरी इटावा में अगर कोई चीज छिड़ती है तो उसमें जो लोग बोलना जानता है वो भी बोलता है, जो बोलना नहीं जानता वो भी बोलता है। हाँ वही तो चीज कह रहा हूँ। और फिर गुरु और शिष्य का तो भैया नाता ही एक अटूट है। एक न्यू हरिओम चेतन शास्त्री जी हैं, आपने सुना होगा। हाँ मैं वीडियो देख रहा था। क्या एक टूट में वीडियो बनाइए, देख लो साहब, जो बोलने के लायक नहीं, जिनको एक शब्द की तमीज नहीं बोलने की, गद्दी पर तो जब बैठने के लायक बनेंगे वो। हाँ हाँ मैंने वीडियो उनकी भी देखी थी। उन्होंने क्या बोला है सुनो, कि मैं बोल रहा हम्म तो नहीं था पर बोलूंगा। हाँ हाँ भाई बता, वो 80 साल के व्यक्ति के लिए एक 20 साल का लड़का जो कुछ नहीं है वो भी कह रहा है कि बोलना बोलना तो नहीं चाहता था, बोलूंगा। क्या बोलेगा तू बता। होना कि तेरे जैसे तो उनके नाती और का पंथी होंगे। बिल्कुल। तो वो भी कह रहा है कि बोलूंगा बाबा के लिए। भाई तू क्या बोलेगा, तेरे अंदर कितनी क्षमता। और फिर हम तो यूं कह रहे हैं, कैपेसिटी अगर आपके अंदर है बोलने की तो उनके सामने जाओ ना। बिल्कुल राइट। उनसे जाकर के बात, सामने सामने बात करो। इस पे यूट्यूब बोल के यूट्यूब पर डालना, ये क्या आपकी कोई क्षमता है कि ज्ञान है आपका? बिल्कुल। भाई आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है रामपाल भाई, तो जी। आप वहां से जाकर के आमने सामने बात करें महाराज जी से। यूं कहोगे भाई महाराज जी आपने गलत नहीं, बोला है, तो हमारे उनसे जाके बात करो ना। हमारे बीच में कुछ हमारे ऐसे कलाकार दिग्गज हैं, और हम्म जो हमारे गुरुतुल्य हैं, जैसे कि हमारे गुरुजी मंजेश शास्त्री जी हैं। हाँ हाँ उन्होंने, उन्होंने कुछ नहीं बोला है भाई। और हमारे उनके भांजे गुरुजी के रजनीश जी हैं। हाँ उन्होंने इन्होंने दोनों ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। दुर्वेश है, माया चक्षे हैं, उदयराज चैतन्य हैं, हाँ जो हाँ हमारे ये हमसे हमसे आपसे सबसे उम्र में ज्यादा हैं, तो हमारे तो भाई गुरु तुल्य हैं। पप्पू शास्त्री महाभारत सम्राट जी हैं। जी हाँ। और सुनो, उनके चेला पुष्पेंद्र जी हैं। हाँ वो भी अच्छे कथावाचक हैं। और ऋषिदेव जी हैं। हम्म। और अन्य जो अच्छे कथावाचक हैं, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है, पर ये पता नहीं भैया ये नई नई बैराठी कहाँ से निकल के आ रही है, ये समझ में नहीं आया। भैया वो लोग वो आ रहे हैं जिनका घड़ा बिल्कुल खाली पड़ा है, जी जी। और जो अपने में सक्षम है ना, वो तो कुछ कहेंगे ही नहीं। जी। वो लोग तुमने देखे हैं, ऐसे लोग आ रहे हैं कि जिनका हमने आज तक चेहरा ही नहीं देखा। श्याम सुंदर जी, अभी अपना स्टूडियो बंद पड़ा है, कार्यक्रम इतने थे नहीं, तो मन आया मेरा अगर का स्टूडियो अपना घर पे अगर चालू होता हाँ। तो जरूर बोलता, लेकिन फिर भी मैंने 2 क्लब बना के गद्दी से ही छोड़ी हैं। उसमें बहुत हम्म। समझाने की कोशिश की मैंने कि ये लड़ाई बंद कर दो, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं माने। हाँ हाँ। नहीं तो आपस में देखो, हम तुम सब लोग भाई 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 हैं। जी। हैं अब देखो, किसी ने कोई करेगा ये हमारा परिवार अलग हो गया, कि ये भैया परिवार क्या है, हम तुम सब भाई भाई हैं, एक परिवार है। हम और आप ही अगर ऐसे लड़ते रहे तो ये समाज हमें तुम्हें इस गद्दी भाई से उतार देगा। और फिर परिवार तुमने घर घर में फूट डाले हो कि हमारा परिवार अलग हो गया। भाई तुम्हारा क्या परिवार है, जब तुम अपने परिवार को संभाल के नहीं बैठ सकते तो तुम काहे की कथावाचक हो? जी। हम्म। बिल्कुल सही बात है। तुमने ही अपने परिवार में फूट डाले हो कि हम शास्त्री परिवार के हो गए, कि हम चैतन्य परिवार के हो गए, कि हम महाभारत सम्राट परिवार के। यार जब तुम्हारा तो सब परिवार भैया कथावाचक हैं आप। जी परिवार है कथावाचक, जी केवल भागवत कथा प्रवक्ता हैं आप। जी। ये परिवार है आपका, तो ये क्या हो गया, ये परिवार परिवार कुछ नहीं है भैया, सब हम तुम भाई भाई हैं। बिल्कुल आपके सही शब्द है। हम्म। बस बस भाई आपकी भाई क्या। हैं हम तुम, इसमें परिवार ये है आपका। हम आप हमसे बड़े हैं तो आप सम्मान तुल्य हैं। जी। हमारे जितने हमारे से एज में सब बड़े हैं, हमारे भाई सम्मान तुल्य हैं। सादार जी ने और एक ही क्लब छोड़ी थी, और मैंने सादार जी को तुरंत एक क्लब के माध्यम से गा करके और समझा दिया। हाँ। मैंने अपनी जुबान गंदी मत करो, तो सादार जी का फोन आया, बोले बिल्कुल नहीं शास्त्री, अब मैंने पोस्ट डाली लेकिन लाइव आके, लेकिन अब मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करूंगा। नहीं तो एक दिन उनसे मेरी भी बात हुई थी स्वामी मैंने कहा उन्हीं अगर से। तुम भी ऐसा करते रहे तो तुम में और हम में और इनमें फिर अंतर क्या होगा। नहीं 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 भाई,
अब देखो एक वो है, तुमने सुना होगा अनुज शास्त्री जी। भाई, वो भी अरे बाबा ने ये बोला, बाबा ने ये बोला कि अब तो मुझे बोलना पड़ेगा। एक आज क्लब मैं, को एक क्लब को सुनना, एक ओमवेद शास्त्री हैं। हाँ ओमदेव है। ओमदेव नहीं, चेतन, ओमवेद, ओमवेद, अच्छा ओमवेद। ओमवेद। उन्होंने कहा है, अरे कि वो बुढ़ा हम्म। डुकरा, डुकरा तो नहीं वो बहुत कुछ कह रहा हूँ, डुकरा बट ओम, डुकराई 16 कथा कराएंगे हमने, बट डुकरा ने अरे वो पैसा तो ना वो दे। है, वो है वो क्या नाम, उम्मीद, उम्मीद, उम्मीद है, उम्मीद। उम्मीद चेतन। तो मैंने की, मैंने फिर पोस्ट में भी लिखा है, मैं सभ्यता से बात कर ले, डुकरा कह रहा है तुझे शर्म होनी चाहिए। नहीं तो आज मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था कि नहीं हमारा रिश्ता मौसा है वो हमारे, तो मैंने कहा ये बदतमीजी थोड़ा ही बोली जाती है मौसम थे बाप, आखिर का आपको पिता है मौसा तो पिता है। तो डोकरा कह रहा हो, डोकरा सीधी। भाई मौसा को मतलब ये है कि तुम डुकरा है वो मौसा। बिल्कुल सही बात। हम्म। तो वही तो कह रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शब्दों का तो ज्ञान नहीं है, और स्टूडियो और कछु ना है, स्टूडियो का ही बनाए सिगरे अपने फोन पे रिकॉर्डिंग कर करके हम्म। और बना बना के वीडियो वैसे ही लोकल, बिल्कुल बिल्कुल बस फेसबुक पे यूट्यूब पे पेलना है। सही बात है। भाई हमू फेमस है जाए, हमू फेमस है जाए यार, ऐसे फेमस थोड़े ही होगे, संघर्ष करो। बिल्कुल, मेहनत करो। मेहनत करो। हमने देखे कभी गुरु जी के दर्शन नहीं किए, ब्रजेश कुमार जी हम्म। के या सुरजन के हमने दर्शन नहीं किए, मंजेश के हमने अभी सामने दर्शन नहीं किए, हाँ बिल्कुल। फिर भी हम एकलव्य की तरह, हमारी जो धारणा है, जो हम क्या था सीखे, वो कैस्ट सुन सुन के सीखे हम, आधार की और भाई ब्रजेश वही जी तो की। चीज कह रहे हैं, अब देखो हम तुम हैं, तुम हो हम हैं, सब कथा कह रहे हैं, भाई कृपा उन्हीं की है जो अभी हैं और नहीं रहे, बिल्कुल जो चले गए ये दोनों बहुत अच्छे मामला रहा, और उनकी कैसेट सुन सुन के हम तुमको ज्ञान मिला है। बिल्कुल। और देखो अभी जो है मूल जड़ अभी है हमारी, जी भाई हमारी तुम्हारी अभी मूल जड़ जो है वो तो अभी शिला है जी 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 स्वामी जी की। जी। तो उनको सुन सुन करके हम तुम कथावाचक बन रहे हैं, और फिर उन्हीं पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। जी जी जी। हमसे आपसे फिर कौन कौन अच्छा होगा फिर, बिल्कुल। उन्हीं से हमने ज्ञान लिया और उन्हीं की फिर टीका टिप्पणी निकाले उन्होंने। फिर वो गलत बात है। गलत बात है ना। जी। और ये परिवार में सब लोग अच्छे हैं? बस बस एकदम भैया बढ़िया है। चलो, कथा चल रही थी। हम भी कार्यक्रम में ही हैं, लगातार कई कथा हो गई हैं। हाँ हाँ हाँ, हम भी यहीं चल रहे थे। एक दिन मेरी भी साधारण मामा जी से बात हुई थी, मैंने कहा था मेरी क्या झगड़ा चल रहा है, तो उन्होंने भी ऐसे ही बोला, तो मैंने कहा चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा अपना चलो यूं ही समझ जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही। आज मैंने एक और रिकॉर्डिंग सुनी थी, शायद आपने सुनी हो, उसमें एक लड़के ने वो जो हमारे बड़े भाई पुष्पेंद्र शास्त्री के वो हैं शिष्य जी। मनीष भाई, हाँ। तो उनसे बात की थी कि आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि भाई ऐसा है, इस बारे में कोई चर्चा ही मत करो, जो हो गया है वो हो गया, और फिर कोई दिक्कत नहीं है, गुरु और शिष्य का नाता है उनका, वो कुछ करें, हमें मैंने भी तुम्हें सुना बीच। था, मैंने भी सुना था हाँ उस रिकॉर्डिंग को। हाँ, के उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अगर बाप चलो एक बार को समझाता है जी। तो कोई दिक्कत नहीं है, पिता ने एक बार को समझा दिया तो क्या हो गया उसमें। बिल्कुल। और बीच वाले ही वैसे ही कूद कूद के मरे जा रहे हैं कि फलाने सिंह ये कर रहे हैं, कि फलाने ने ये कह दिया। यार तुम तो, आपको तो इतना अनुभव नहीं है तो क्या दिक्कत पड़ी है। सही बात है। उसमें के कुछ लोग FIR हो रही है कुछ लोगों के नाम। अच्छा। हाँ, सुनी ना है तुमने, ठीक है भाई। ना ना, मैं नहीं सुन पाया हूँ। सुनी मैंने। मेरा तो यही संकेत होगा कि ये लोग सब शांत हो जाएं यहाँ के, तो बहुत अच्छा है। बस बस भैया बहुत बढ़िया रहेगा। हम तुम हमारी तुम्हारी सबकी जो है ना और इस ये आपकी, छवि। श्याम सुंदर जी, इस आपकी रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ हम्म। कि हमारी जो भी इस रिकॉर्डिंग को सुने और वो सुन करके अमल करे और इस लड़ाई को बंद करे, बाकी वीडियो अपलोड ना करे। बस 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 यही के यही शांत में फायदा है भैया, इसमें क्या है, गैर फालतू की दिक्कत हो रही है उसमें। जी। हम्म। ठीक है, बता रहा है। ठीक है भाई, राधे राधे।